हेलो फ्रेंड्स। मैं फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आपके लिए मैं एक टॉपिक संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश लेकर के आया हूं। यह टॉपिक मैं दूसरी बार लाया हूं और इस टॉपिक पर एक मैं क्लास पहले भी ले चुका हूं। आज यह दूसरा जो है लेक्चर का दूसरा भाग है। इसमें आज जो उसका बचा हुआ हिस्सा था उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। इस टॉपिक में पहले जो मैं चर्चा किया हूँ थोड़ा सा उसको मैं बता देता हूँ कि क्या चर्चा किया हूँ। इससे पूर्व के जो क्लास में मैं आपको बताया था संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में, वह बताया था कि इसके जो औद्योगिक प्रदेश है उसके अंतर्गत पिट्सबर्ग, क्लीवलैंड प्रदेश, दूसरा बताया था अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश, फिर तीसरा बताया था दक्षिणी न्यू इंग्लैंड प्रदेश। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बताऊंगा डेट्रॉइट प्रदेश, मिशिगन झील प्रदेश, दक्षिणी संयुक्त राज्य प्रदेश और मध्य पश्चिमी प्रदेश और एक अंतिम है पश्चिमी प्रदेश। तो इतने सारे टॉपिक पर आज मैं चर्चा करूंगा आपसे, तब जा कर के यह टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आइए चर्चा करें कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो औद्योगिक प्रदेश है वह किस तरह से अपने आप में एक अलग विशेषता रखता है। तो चौथा जो है वह है डेट्रॉइट प्रदेश। इस प्रदेश में डेट्रॉइट के अतिरिक्त लॉन्सिंग, टोलेंडो, फ्लिंट, पोंटिएक तथा जैक्सन नगर सम्मिलित हैं। यहाँ मोटर गाड़ी उद्योग का विशेषीकरण हो गया है। लोहा इस्पात, फाउंड्री मशीन, उपकरण, तार, पेंट आदि उद्योग भी यहाँ महत्वपूर्ण है। डेट्रॉइट नदी जो महान झील मार्ग की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, विश्व के व्यस्ततम नदी मार्गों में गिनी जाती है। इस प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित ग्रांड रैपिड्स संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण फर्नीचर उद्योग का केंद्र है। और अब पांचवा जो इसका औद्योगिक प्रदेश है वह है मिशिगन झील प्रदेश। इस प्रदेश में शिकागो क्षेत्र तथा विस्कॉन्सिन एवं इंडियाना राज्यों के भाग सम्मिलित हैं। यहाँ मिलवॉकी, गैरी, साउथ बेंड प्रमुख नगर हैं। इस प्रदेश में बृहत बाजार, महान झीलों तथा लेब्राडोर क्षेत्रों में लौह अयस्क तथा उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र से कोकिंग कोयले की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो इस प्रदेश के लोहा इस्पात उद्योग के प्रमुख आधार हैं। अन्य उद्योगों में विद्युतीय तथा गैर विद्युतीय मशीनरी, धातु निर्मित उत्पाद, परिवहन उपकरण, रसायन तथा वस्त्र उद्योग सम्मिलित हैं। छपाई तथा प्रकाशक उद्योग भी महत्वपूर्ण है। विस्तृत कृषीय पृष्ठभूमि के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका का विशालतम मांस पैकिंग केंद्र बन गया है। अब जो छठा इसका औद्योगिक प्रदेश है वह है दक्षिणी संयुक्त राज्य प्रदेश। इस प्रदेश का विस्तार कैरोलिना, जॉर्जिया, टेनेसी, अलाबामा तथा टेक्सास राज्यों में है। ग्रीन्सबरो, रैले, चार्लोट, स्पार्टनबर्ग, ग्रीनविले, कोलंबिया, ऑगस्टा, अटलांटा, मेकन, कोलंबस तथा मोंटगोमेरी प्रपात रेखा के सहारे स्थित औद्योगिक नगर हैं। ये सभी नगर वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। अलाबामा राज्य में बर्मिंघम नगर लोहा इस्पात मशीनों, उपकरणों तथा कृषि यंत्रों का निर्माण केंद्र है। टेनेसी घाटी में नॉक्सविले तथा कॉर्नविले में वस्त्र उद्योग विकसित है। टेक्सास राज्य में फोर्ट वर्थ, डलेस, ऑस्टिन, सैन अंटोनियो प्रमुख निर्माण केंद्र हैं। इस प्रदेश में चीनी उद्योग, तेल शोधन, डेयरी तथा तंबाकू के कारखाने भी स्थित हैं। विद्युत उपकरण तथा रसायन उद्योग भी प्रचलित है। टेक्सास में वायुयान निर्माण तथा तेल शोधन एवं
खाड़ी तट पर मोबाइल, न्यू ऑरलियंस, पेस्कागोला व ह्यूस्टन में पोत निर्माण विकसित है। इस प्रदेश में गौण महत्व के उद्योग के तेजी से विकसित हुए हैं, जिनमें गंधक, रसायन, सिंथेटिक रबड़, फर्नीचर, प्रिंटिंग आदि महत्वपूर्ण हैं। जॉर्जिया राज्य में अटलांटा में उद्योगों का अत्यधिक विविधीकरण देखने को मिलता है, जिनमें खाद्य पदार्थ तथा वस्त्र उद्योग प्रमुख हैं। अलाबामा राज्य में कागज, लकड़ी, काष्ठ, रसायन तथा पोत निर्माण अधिक विकसित है। मध्य पश्चिमी भाग प्रदेश जो है यह 7वां औद्योगिक प्रदेश है। यह मिनेसोटा, मोंटाना, कोलोराडो तथा मिसौरी राज्यों से निर्मित चतुर्भुज क्षेत्र है, जिसका विकास 1940 के दशक में प्रारंभ हुआ। यहाँ गेहूं तथा गोमांस उत्पादन की प्रधानता होने के कारण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अधिक विकसित है। मिनियापोलिस, सेंट पॉल, ओमाहा, कांसास सिटी तथा सेंट लुई इसके प्रमुख केंद्र हैं। सेंट लुई की केंद्रीय स्थिति होने के कारण यहाँ परिवहन उपकरण, मशीनरी, प्राथमिक धातु उत्पाद, रसायन, वस्त्र, चमड़ा आदि उद्योग विशेषतः विकसित हो गए हैं। अब 8वां जो इसका औद्योगिक प्रदेश है वह है पश्चिमी प्रदेश। इस प्रदेश में 1940 के बाद जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होने के कारण श्रम तथा बाजार की उपलब्धता ने उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया है। स्थानीय कच्चे माल के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण तथा काष्ठ उद्योग विकसित हुए हैं। कैलिफोर्निया तथा ओरेगन की घाटियां फलों उद्यान तथा सब्जी की कृषि के लिए विख्यात है तथा तटवर्ती राज्यों में पशुचारण तथा अन्नोत्पादक कृषि में विशेषीकरण हो गया है। युद्ध काल में लॉस एंजलिस तथा सैन डिएगो में परिवहन उपकरण विशेषकर वायुयान निर्माण विकसित हुआ है। लॉस एंजलिस फिल्म उद्योग के लिए भी विख्यात है। सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन घाटी इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर तथा हाईटेक विनिर्माण के लिए विश्व विख्यात है। पोत निर्माण पोलैंड तथा सिएटल में है। रसायन तथा एल्युमिनियम उद्योग सिएटल में तथा शक्ति का विकास बॉनविले, ग्रांड कुली आदि में हुआ है। यह प्रदेश वस्त्रों, टेक्सटाइल, प्रिंटिंग, उपभोक्ता उद्योग, लोहा इस्पात, मशीनरी उत्पादन में भी आत्मनिर्भर है। तो आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपने जो है जाना जो इसका 5 औद्योगिक प्रदेश बच गया था, 4 से 5, ये 4 से लेकर के 8 तक था। तो इसकी चर्चा मैं किया, पहला इसमें बताया आज आपको डेट्रॉइट प्रदेश जो चौथा था, 5वां मिशिगन झील प्रदेश और 6ठा दक्षिण संयुक्त राज्य प्रदेश और 7वां मध्य पश्चिमी प्रदेश और अंतिम जो था वह था पश्चिमी प्रदेश। तो इस तरह से छात्रों उम्मीद करता हूं कि आपने संयुक्त राज्य अमेरिका का जो औद्योगिक प्रदेश है उस औद्योगिक प्रदेश के बारे में भली भांति जान लिया होगा, समझ लिया होगा। और फिर भी यदि आपको समस्या हो तो आप संपर्क करेंगे, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपका समस्या का समाधान मैं करने का प्रयास करूंगा। तो मिलता हूँ फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वाध्याय कीजिए और जो है पढ़ाए गए टॉपिक को जो है उसको भी रिवीजन करते रहिए, उसको देखते रहिए और इस तरह से जो है आप हमेशा गतिशील रहिए। और मेरी शुभकामना आपके साथ है। मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।